हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 7वां जो हम कर रहे हैं भिन्न का, कक्षा 6 का नई जो एनसीईआरटी बुक है उसका, हिंदी मीडियम का। उसकी 11 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं। 12वां वीडियो है जो कि 175 पेज से शुरू कर रखा है। भिन्नों को जोड़ना और घटाना। इस वीडियो में हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, घटाना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या देखिए, मीना के पिता ने कुछ चिक्की बनाई। मीना ने इसका 1/2 भाग खाया और उसके भाई ने इसका 1/4 भाग खाया। मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का कितना भाग खाया। अब आप इनको सीधा सीधा तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो भिन्नों में दे रखा है। इसको करने के लिए देखिए क्या किया, हम दृश्यीकरण के माध्यम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चिक्की का एक टुकड़ा लीजिए और इसे पहले 2 हिस्सों में बांटिए। चित्रानुसार मीना ने इसका आधा भाग खाया। जैसे ये चिक्की थी, इसके 2 बराबर भाग कर दिए, एक साइड इसमें एक इसमें। ये आधा तो किसने खा लिया, मीना ने खा लिया। ठीक है, उसके बाद अब शेष बचे हिस्से को पुनः 2 भागों में बांटें। शेष जो बच गया हिस्सा, ये साइड में जो बच गया है, इसके फिर 2 भाग कर दिए। ऐसे ही अगर हम उसके भी ऐसे ही करना चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 भाग और कर दिए इसके, पुनः 2 भाग बांट, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे यहाँ बांट दिए पुनः 2 भाग, इसके 2 भाग, ये जो शेष जो बचा था ना इस साइड में, इसके 2 हिस्से कर दिए, फिर ये कर दिए। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, मीना के भाई ने संपूर्ण चिक्की कितना खाया, 1/4 भाग खाया। तो ये तो मीना ने खाए हैं, 2 टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये। मीना वाले ये दोनों टुकड़े कितने थे आपके, 1/2। इसके भाई वाला कितना है, 1/4। और वैसे काउंट करें तो ये भी कितना है, 1/4 और 1/4 ही तो है। और सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये। वैसे देखिए यहाँ के हमने 1/2 प्लस 1/4, तो इस मीना वाले 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4। और 3 बार आ गए तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3/4। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं गुणा के हिसाब से, 3 गुना 1/4 यानी क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। ये संपूर्ण चिक्की का कितना भाग बचा, तो ये 2 भाग हैं, जो आधा भाग है तो किसने खा लिया, मीना ने। ये इसके भाई ने, 1 बच गया ये वाला, और ये आपका क्या बचा है, 1/4 बच गया है यहाँ पे। आगे देखिए, समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग, यानी जब हर समान हो ना तो उनका जोड़ कैसे करें। जैसे 1/5 और 2/5 का जोड़ करना है। 2/5 और 1/5 अगर भिन्न हर एक जैसे हों तो अंश को जोड़ दीजिए, वो आंसर आ जाएगा सीधा ही, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पट्टी के हिसाब से कर रखा है, कागज़ की पट्टी वाले तरीके से। आइए दोनों आयताकार पट्टी द्वारा दर्शाते हैं स्ट्रिप, या दोनों भिन्नों में भिन्नात्मक इकाई कितनी है, 1/5। क्यों, 2/5 में भिन्नात्मक इकाई 1/5 और उसमें भी 1/5 है। इसलिए प्रत्येक पट्टी को 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। इसके 5 भाग कर दिए, और ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, इधर वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, 2/5, 2 हिस्से हो गए। और इसके अंदर ये कितना आपका 1/5 है। अगर दोनों को इकट्ठा कर दें, 2 भाग तो ये हो गए, 1 ये हो गया, कितना बन जाएगा आपका, 1, 2 और 3 हो गए आपके, 1, 2 और 3, टोटल कितना हो जाएगा आपका 3/5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आपका 4/7 और 6/7 को अगर आप जोड़ना चाहें तो सीधा लिख देंगे, हर एक जैसा 7, 6 और 4 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। और यहाँ करके दिखा, जैसे इसमें क्या दिखा दिया आपका, ये 4/7 पट्टी के 7 बराबर भाग कर दिए। दूसरी के अंदर क्या कर दिए, पट्टी के 7 बराबर भाग करके 6 के अंदर रंग भर दिया, वो 6/7। दोनों को मिलाया तो टोटल क्या बन जाएगा आपका, ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो जाएगा आपका 10/7। ये आपका 10/7। आगे इसको मिश्रित भिन्न में बदलें तो कैसे, पीछे बताया था तरीका, 10 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3। अब भी बना दीजिए ऐसे, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 से शुरू कर देंगे, 1 सही 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब संख्या रेखा का प्रयोग करके 4/7 और 6/7 को जोड़ के दिखाना है। अभी यहाँ कर रखा, देखिए मैंने 4/7 और 6/7। तो यहाँ क्या किया हमने, देखिए ये है आपका 0 से 1 तक यहाँ, और उसके 7 बराबर भाग कर दिए, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। उसके बाद फिर आगे इसके 7 हिस्से कर दिया, यानी हर एक हिस्सा कितना आपका 1/7 है। और भिन्नात्मक इकाई सब के अंदर क्या सेम है, 1/7 है। तो पहले तो 4/7 बताना आपने, ये वाला 4/7। तो इसमें 4/7 कहाँ पर आपका ये है, ये आपका 4/7 होगा, ये वाला। इसके बाद कितना जोड़ना आपने, 6/7। 6/7 का मतलब क्या है, 1/7 को 6 बार और जोड़ना है 1/7 को। तो हर एक टुकड़ा जो कितने का ही 1/7 का है, तो सारे के सारे। तो इस 4/7 के बाद आप 6 टुकड़े और जोड़ लीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़ों में यहाँ पहुँचे हम इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, इस पॉइंट पे पहुँच गए यहाँ पे। अब इसको अगर काउंट करें ना, इस पॉइंट को, यहाँ 4/7 था आपका, यहाँ पे 4/7 के बाद 5/7, 6/7, यह आपका 7/7, 8/7, 9/7 और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा फिर 10/7 हो जाएगा। तो ये हम इनको ऐसे संख्या रेखा पर भी इनको जोड़ के दिखा सकते हैं। अब आगे देखिए विभिन्न हर यानी हर अलगों या भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग। अब तक तो हमने जिनका हर एक जैसा था ना उनको जोड़ा था। अब हर अगर अलग अलग हो या भिन्नात्मक इकाई अलग अलग हो, उनका जोड़ कैसे करें। जैसे 1/4 और 1/3 का जोड़ आप कैसे करके दिखाएंगे। इसको हम पहले सीख चुके हैं, जो हमने तुल्य भिन्न बनाई थी। मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 1/4 और 1/3 का अगर आपने जोड़ करना है, देखिए 1/4 1/3 तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या किया था, दोनों का जो है ना हर को एक जैसा किया था। तो 1/4 को 3 से गुणा कर दूं और 1/3 को किससे कर दें, 4 से कर दें। तो क्या बन जाएगा आपका 3/12 और ये आपका क्या हो जाएगा 4/12। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या 3/12 और 4/12 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 7/12, इनका जोड़ हो जाएगा। यहाँ इसने ऐसे करके बता रखा सारा है। 1/4 को 4/12 में बदल दिया है और दूसरा 1/3 जो है उसको 1/4 को 3/12 में और 1/3 को 4/12 में बदल दिया है। और उसके बाद आंसर आपका क्या होगा, आपका ये 7/12। ये जो विधि थी ना सारी, ये कौन सी थी आपकी, भिन्नों के योग के लिए ब्रह्मगुप्त विधि, जिसमें सारी बातें यही बता रखी हैं। तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए ताकि सभी भिन्नों की भिन्नात्मक इकाई समान हो जाएं। आरोह का एक उभयनिष्ठ गुण, जैसे यहाँ पे 12 हो गया है। आरोह का गुणफल आरोह का लघुत्तम सार्वगुणज होता है। समान भिन्नात्मक इकाई वाली इन तुल्य भिन्नों को फिर जोड़ सकते हैं अंशों को जोड़कर और हर को समान रखकर। हर को आपने नीचे ना सिर्फ अंश को जोड़ना है। अगर जरूरत पड़े, यदि आवश्यकता हो तो परिणाम को न्यूनतम पदों में, यानी कि अगर कटते हैं तो उनको हमको अपने को काट के दिखा देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने जोड़ के दिखाना है, क्या दिखाना, देखिए 2/3, एक तो आपका 2/3, दूसरा आपका क्या है 1/5। 2/3 के लिए क्या करते, देखिए इनका जो कॉमन जो मल्टीपल है, साझा जो गुणज हो क्या आपका 15 है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए और 1/5 को 3 से गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 10/15 और ये आपका क्या हो जाएगा 3/15। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10/15 और 3/15 को जोड़ेंगे। हर एक जैसे हरों को नहीं जोड़ना, भी सिर्फ अंश को जोड़ना, क्या हो जाएगा आपका 13/15। यही इसने यहाँ पे करके दिखा रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और दे रखा आपका 1/6 और 1/3 को जोड़ना है। 1/6 और 1/3, ये तो 1/6 है, सिर्फ इसको कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा आपका ये 2/6। यानी आप इसको जरूरत है ही नहीं क्योंकि हर इनके एक जैसे हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका 3/6। अब देखिए इनको न्यूनतम रूप में कर सकते हैं, क्यों, 3 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते, 3 के पहाड़े में आते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। काटने के बाद ये 3/6 और काटने के बाद आंसर क्या होगा आपका 1/2 हो गया। उसके बाद ये आपकी एक एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2/7, 5/7, 6/7। क्योंकि हर एक जैसे हैं तो सीधा जोड़ कर देंगे, 2 और 5 7, 7 और 6 क्या हो जाएगा आपका 13/7। पहले का तो ये हो जाएगा। अगर बी पार्ट की बात करें तो बी में क्या दे रखा है आपका 3/4 दे रखा और क्या दे रखा आपका 1/3 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए देखिए इसको गुणा किससे कर दीजिए, आप 3 से गुणा कर दीजिए और इसको गुणा किससे कर दीजिए 4 से। किस लिए, ताकि इनके हर एक जैसे हो जाएं। तो ये बन जाएगा आपका 3 3 9/12 और ये आपका बन जाएगा 4/12। दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका ये 9 और 4 13/12। सी पार्ट देखिए किसको जोड़ना है आपने, सी में 2/3 प्लस क्या आपका 5/6, 2/3 प्लस 5/6। तो दोनों की क्या कर लीजिए, हर को एक जैसा बना लीजिए। यहाँ प्लस का निशान, यहाँ 5/6। तो क्या कर देते हैं, इसको अंश और हर को गुणा कर देते, किसी 2 से गुणा कर देंगे, उसको नहीं करेंगे दूसरे को। ये क्या बन जाएगा आपका 2 दूनी 4/3 दूनी 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5/6। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अंश को जोड़ देंगे, हर को यूँ का यूँ रखेंगे, 9/6 आ गया। अब क्योंकि 9 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। डी पार्ट देखिए, डी में दे रखा आपका 2/3 और 2/7 को जोड़ना है।
तो इनके हर बराबर कर लीजिए। 2/3 के लिए गुणा कर दीजिए आप इसको 7 से, और 2/7 को गुणा कर दीजिए किससे, 3 से, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। 2 सते 14/21 प्लस 2 तिये 6/21। ऊपर क्या कर देंगे 14, नीचे 7 21, सॉरी, ऊपर 14 प्लस 6 और नीचे कितना आपका 21। 14 और 6 को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा आपका 20/21। ये आपका हुआ डी पार्ट। ई पार्ट देखिए 3/4 1/3 प्लस 1/5, इसको करना आपने। अब बदल लेते हैं इनको, 3/4 1/3 1/5, हर को एक जैसा बनाएंगे। हर को एक जैसा बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या है, सार्वगुणज क्या है, उभयनिष्ठ गुणज क्या है, जो दोनों के अंदर आए, तो वो बनेगा 60 बनेगा। यहाँ पर भी 60 ऐसा जो 4 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी और 5 से भी। तो 3/4 का 60 बनाने के लिए किससे गुणा कर दीजिए आप, 15 से, क्या बन जाएगा 45/60। इसको 60 बनाने के लिए गुणा किससे कर दीजिए, 20 से, क्या बन जाएगा आपका 20/60। इसको 60 बनाने के लिए गुणा कर दीजिए 12 से, क्या बन जाएगा 12/60। अब इनको जोड़ दीजिए, किस किस को जोड़ दीजिए, 45/60 और 20/60 और 12/60। अब क्योंकि इनके अंदर सब के अंदर हर तो एक जैसा 60 ही है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 45 प्लस 20 प्लस 12, इनको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 4 2 6 और 1 7, 77/60। और किसी से कट नहीं रहा है, तो इसलिए न्यूनतम पद में पहले से ही है, कट नहीं रहा किसी से भी, यानी कोई भी 77 और 60 किसी भी पहाड़ी के अंदर नहीं आते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एफ जो पार्ट उसको करते हैं 2/3 प्लस 4/5, 2/3 प्लस 4/5, 2/3 और 4/5 लिखिए, पहले लिख दिया है। इनका जो उभयनिष्ठ गुणज हो क्या बनेगा, 15 बनेगा। तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका 10/15 और ये आपका हो जाएगा 12/15। अब 10/15 और 12/15 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 12 और 10 22/15, इसका आंसर हो जाएगा। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट, जी में क्या है 4/5 प्लस 2/3। एक्चुअली में यही है, दोनों सेम है, देखिए बस आगे पीछे लिख दिया, यानी कि यही वाला है जी पार्ट सेम। तो जी में क्या आपका देखिए 4/5 और 2/3 प्लस 2/3 वही वाला है। 4/5 को आपने देखिए किस में बदला था, यहाँ पे 12/15 में, सेम है, कुछ नहीं किया है। और 2/3 को किस में बदला था आपने, 10/15 में बदला था। और इनका लघुत्तम जो हर है वो 15 है, और 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 22/15, सेम रहेगा, इसके अंदर कोई भी आपने चेंज नहीं करना है। तो ये आपका होगा जी पार्ट। उसके बाद करते हैं एच पार्ट। एच पार्ट के अंदर देखिए हम जो है एच पार्ट, एच की जो स्टेटमेंट है क्या दे रखी है, एच में दे रखा है आपने 3/5 प्लस 5/8, 3/5 प्लस 5/8, 3/5 ये 5/8, 3/5 को कर दीजिए 8 से गुणा और 5/8 को गुणा कर दीजिए 5 से गुणा। यह आपका हो जाएगा 8 तिये 24/40 और ये 5 पंजे 25/40, यानी आपने क्या करना है 24/40 प्लस 25/40। अंश को जोड़ दीजिए 24 प्लस 25 और बटा कितना 40, क्या बन जाएगा आपका 49/40। और 49/40 किसी टेबल के अंदर तो आता नहीं, किसी पहाड़ी में नहीं आता, तो एक ही पहाड़ी में नहीं आते, इसलिए ये आपका कटा हुआ पहले से कुछ नहीं होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किया एच पार्ट। एच के बाद करते हैं आई पार्ट को, देखते हैं। देखिए आई में क्या करना है अपने को, आई पार्ट। आई में जो स्टेटमेंट दे रखी 9/2 प्लस 5/4, 9/2 प्लस 5/4, 9/2, 9/2 को क्या कर दीजिए आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा 18/4, और वो 5/4 है ही, तो बस क्या कर दीजिए 18/4 और प्लस क्या कर दिया 5/4, तो हर तो वही रहेगा 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा आंसर आपका 23/4। ये आपका हो गया आई पार्ट। जे पार्ट में आपने जोड़ना 8/3 और 2/7 को, तो 8/3 और 2/7 के अंदर 21 जो है ऐसा है जो
दोनों का सेम बन जाएगा। तो इसको कर देंगे 7 से, इसको कर देंगे किससे, 3 से। यह आ जाएगा आपका 8 सत्ते 56/21 और यह आ जाएगा आपका 2 तिये 6/21। दोनों को जोड़ दीजिए, 56/21 प्लस 6/21। 56 और 6 क्या हो जाएगा आपका 62/21 और 62 और 21 किसी भी पहाड़े के अंदर नहीं आते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपने किया जे पार्ट। उसके बाद करेंगे के को करेंगे। के पार्ट की बात करें क्या आपका 3/4 प्लस 1/3 ये लिखा है, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, 3/4 प्लस 1/3 और प्लस आपका 1/5 के पार्ट है। यहाँ अगर देखें ना तो 4, 3, 5 का कॉमन मल्टीपल जो उभयनिष्ठ गुणज जो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, लघुत्तम। उसको कुछ ऐसे करते हैं 4, 3 और 5। तो किसी डिवाइडर देखिए 2 दूनी 4 और ये क्या थे आपके, हाँ 4, 3 और 5, 2 दूनी 4, 3 और 5 और कहीं नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा आपका 60। वैसे इसका देख भी लेंगे, इसका 60 बना भी लेंगे, यानी सब के नीचे हमने कितना बनाना है 60 बनाना है, 1/3 1/5 60 बनाना है अभी सबका 60। तो 60 के लिए देखिए इसको किससे गुणा कर देंगे, 15 से कर देंगे, इसको किससे कर देंगे 20 से कर देंगे और इसको किससे कर देंगे 12 से कर देंगे। तो 15 तो ये 45/60, ये आपका हो जाएगा 20/60 और ये आपका हो जाएगा 12/60। इनको जोड़ दीजिए 45/60, 20/60, 12/60। हर 60 है यहाँ पे, ये 45 प्लस 20 प्लस 12 सबको अगर जोड़ेंगे 5 और 2 7, जोड़ दो 4 2 6 और 1 7। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक पहाड़ी में नहीं आते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह आपने किया इसका के पार्ट। के बाद करते हैं एल पार्ट को, देखते हैं जी एल पार्ट को करेंगे अब। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ेगी। एल पार्ट में जो आपका क्या दे रखा है 2/3 ये दे रखा है एल पार्ट, 2/3 4/5 3/7। एल पार्ट 2/3 4/5 और 3/7। इनके अंदर अगर कॉमन मल्टीपल देखें, उभयनिष्ठ गुणज देखें तो नहीं पता चल पाएगा। तो आप 3, 5 और 7 का एलसीएम अगर लेंगे, किसी भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 सत्ती कितना 105। 105 ऐसी संख्या होगी जो इन सारों के लिए काम आ जाएगी। तो इनका 105 बनाएंगे, देखिए 2/3 4/5 और 3/7। 105 बनाने के लिए करेंगे 35 से भी, 105 बनाने के लिए 35 से नहीं 21 से, 21 पंजे 105 यस। 2/3 था, सॉरी पहले वाला क्या आपका 2/3 था यहाँ पे। अब ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका 35 दूनी 70/105 और यहाँ किससे कर देंगे 21 से कर देंगे, क्या बन जाएगा 21 चौके 84/105। यहाँ कर देंगे 15 से, 15 तिये 45/105। अब जोड़ दीजिए 70/105 प्लस 84/105 प्लस 45/105। लघुत्तम कितना हो जाएगा, यानी कि हर नीचे क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 70 84 और 105। इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो 5 और 4 9, 7 8 15 और 1 16, कुछ गड़बड़ होगी 70 84 और 45, 15 थी 45 थे, हमने क्या कर दिया 105 कर दिया। ये क्या था आपका ये 45, 5 और 4 9 और उसके बाद 7 और 8 15, 15 और 4 19, 199/105 और 199 105 किसी भी पहाड़ी के अंदर नहीं आते, तो ये आपकी न्यूनतम फॉर्म में पहले से ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एम पार्ट को देखिए 9/2 प्लस 5/4 प्लस 7/6 को जोड़ना है। तो इनमें देखिए दोनों के अंदर 2 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज जो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 12 बनेगा, तो 12 बना लेंगे भी। 9/2 5/4 7/6
12 बनाने के लिए गुणा किससे कर दीजिए 6 से, 12 बनाने के लिए हर को बनाना है ना, और यहाँ किससे कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए। 9 छिके 54/12, 5 तिये 15/12, 7 दूनी 14/12। अब किसको जोड़ना आपने 54/12 प्लस 5/12 और 14/12, 5 नहीं 15, 15/12 और 14/12। लघुत्तम यानी कि हर इनका हो जाएगा 12, यहाँ 54 प्लस 15 प्लस 14, इनको जोड़ेंगे देखिए 4 5 9, 9 और 4 13 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 83/12। इनके अंदर कोई भी कॉमन तो है नहीं, किसी पहाड़े के अंदर आते नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिला दिया। यानी कि नीले और पीले पेंट को जब मिलाते हैं ना तो हरा पेंट बन जाता है उससे। उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया, यानी कि जोड़ हो जाएगा। नीला पेंट जो भी है, पीला पेंट जितना भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, हरा पेंट आ जाएगा वो। तो देखिए कौन कौन सा है, पहले क्या आपका पीला, तो पीले पेंट की मात्रा यहाँ लिखता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन, पीले पेंट की मात्रा कितनी 2/3 लीटर। फिर दूसरा क्या आपका नीले पेंट की मात्रा बराबर कितना आपकी 3/4 लीटर। अब बताना क्या आपने हरा पेंट कितना है, तो हरे पेंट की मात्रा, हरे पेंट की मात्रा दोनों को मिलाने से बना है, दोनों को जोड़ दें किसको 2/3 को और 3/4 को। इनको जोड़ना हमें सीखा था हमने अभी, कैसे सीखा था देखिए, कैसे सीखा था 2/3 जो है 2/3 और दूसरा है 3/4, इनके हर को बराबर कर दीजिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए और इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका 4 दूनी 8/12 और ये आपका क्या हो जाएगा 9/12, ये बन जाएगा ना। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2/3 की जगह क्या लिख दें 8/12, यहाँ क्या लिख दें 9/12, दोनों को जोड़ देंगे 8 और 9 17/12 लीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा हरा पेंट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 1 मीटर परिधि के मेज पोस, ऐसे कोई मेज पोस है, परिधि यानी कि चारों तरफ ऐसे ऐसे इसके पूरे चारों तरफ, संपूर्ण बॉर्डर किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी, शमीम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले उनकी कुल लंबाई यानी कि दोनों ने कुल कितनी लेस खरीदी, ठीक है। उसके बाद क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है। अब पूरी परिधि कितनी थी 1 मीटर, यानी इन दोनों का जोड़ अगर 1 मीटर या उससे ज़्यादा आ गया तो पर्याप्त है, और उससे कम रहेगा तो पर्याप्त नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहले क्या गीता ने, तो गीता द्वारा खरीदी गई लेस, गीता द्वारा खरीदी गई लेस कितनी खरीदी गीता ने 2/5 मीटर। फिर दूसरा कौन है शमीम द्वारा खरीदी गई लेस, शमीम ने कितनी खरीदी है 3/4 मीटर। उन दोनों की कुल लंबाई, तो लेस की कुल लंबाई, दोनों की लेस की कुल लंबाई, कुल लंबाई तो क्या होगा जोड़ कर दीजिए 2/5 प्लस 3/4। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर कर लीजिए 2/5, इसको क्या कर दीजिए 4 से गुणा कर दीजिए, प्लस 3/4 इसको गुणा कर दीजिए किससे 5 से। इनको गुणा करने के बाद देखिए क्या बनेगा 2/5 और 4 ये वाला ये जो है इनकी गुणा कर दीजिए, इनकी गुणा कर दीजिए। अब 2/5 और 4/4 ये करेंगे 2 चौके 8/20 प्लस ये हो जाएगा 3 पंजे 15/20। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका ये
8 + 15/20 यानी क्या हो जाएगा आपका 23/20 मीटर। तो पहले तो इन्होंने कितनी खरीदी 23/20 मीटर खरीदी है। अब पूछा है क्या ये पर्याप्त है क्या, तो पर्याप्त है देखने के लिए क्या कर लेंगे हम जो है 23 को 20 से भाग कर लीजिए आप, तो क्या होगा 20 एकम 20 कितना बचेगा 3 बचेगा। मिश्रित भिन्न में लिखेंगे क्या बन जाएगा आपका 1 सही 3/20 मीटर। तो यानी क्या होगा 1 मीटर से कुछ ज़्यादा ही है 3/20 पार्ट है, तो क्या है पर्याप्त रहेगी। हाँ, क्या खरीदी की लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है, तो लिख देंगे हाँ खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है, तो ये हमने 179 पेज तक कर लिया है, जिसमें जोड़ना सीखा था हमने भिन्नों का, जिनके अंदर हर जो है ना वो आपके अलग अलग थे, सेम नहीं थी, जिनको हमने सेम बनाया था। तो यहाँ तक देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपको उसके अंदर समान भिन्नात्मक इकाई या हर वाले भिन्नों को घटाना, अब तक जोड़ना सीखा था, अगले वीडियो में घटाना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।